हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फियर ऑफ लॉस वो होता क्या है। और हर किसी को कुछ न कुछ फियर होता है। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि भीगा हुआ इंसान कभी बारिश से नहीं डरता। तो ये एग्जाम्पल क्या है? ये अगर मैं आपको अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो ये क्या है? तो अगर मान लो कि आप बारिश में जा रहे हो, ठीक है, और कहीं पे रुक गए, बारिश होने लगी और आप कहीं पे रुक गए, पर आप भीगे हुए नहीं हो, ठीक है, और बारिश कंटिन्यू हो रही है और आपके पास कुछ भी नहीं है, रेनकोट नहीं है, छाता नहीं है, ठीक है, तो आपको डर लगेगा कि मैं अगर बारिश में जाऊंगा तो भीग जाऊंगा, ठीक है। पर एक बार अगर आप भीग गए, ठीक है, तो आपको डर नहीं लगेगा कि अब तो भीग गए, अब क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि फियर ऑफ लॉस क्या होता है, लॉस को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आपसे बस इतना ही चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलिए अभी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हैं। ये जो अगर आप ट्रेडर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये मोटिवेशनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और अगर मान लो कि आप अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि अपनी लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो फियर ऑफ लॉस सबको होता है। अगर मान लो कि वो जॉब करता है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ पे बहुत सारी चीज़ों में ये फियर ऑफ लॉस होता है। मान लो कि आप अगर स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको फियर ऑफ लॉस होगा। कि मान लो कि अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई शॉप स्टार्ट कर दी, कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हो आप, तो स्टार्ट करने के पहले भी आपको लॉस फियर आएगा, उसके बाद भी आपको फियर आएगा कि मेरा अगर कैपिटल चला गया तो, अगर मुझे लॉस हो गया तो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो और इसको इसमें जो बेनिफिट्स है, उसके बेनिफिट्स है, और उसके जो लूप होल्स है, वो सारे के सारे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और मैं आपको इसका वीडियो में के लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि ये फियर ऑफ लॉस है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग, मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स निकाले हुए हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ लॉस इज पावरफुल इमोशन दैट कैन इम्पैक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अभी ये जो फियर ऑफ लॉस है वो ऐसा इमोशंस है जो हमें लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर हमें इम्पैक्ट करता है, बहुत सारे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि मान लो कि आप नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, नया अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर कुछ किसी भी कंपनी या फिर कुछ भी जॉब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फियर आएगा कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मान लो कि आप स्टेज पे जा रहे हो, ठीक है, स्टेज पे आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तो उस वहां पे भी आपको फियर आएगा, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग का। तो बहुत सारी चीज़ों में अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो कहीं पे, तो वहाँ पे भी आपको फियर आएगा। अगर आप मान लो कि यूट्यूब पे नया वीडियो बना रहे हो तो वहाँ पे भी आपको फियर आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे आपको फियर आ सकता है, जैसे कि रिलेशनशिप में, ठीक है, जैसे कि आपका लव्ड वंस है, ठीक है, उसके रिलेटेड भी आपको फियर आ सकता है। फाइनेंशियल है तो फाइनेंस के रिलेटेड क्या आता है रिलेशन, की मेरा अगर मान लो कि जॉब छूट गया, मेरा जो कैपिटल है वो चला गया, मेरा सेविंग है वो चला गया, तो बहुत सारी जगह पे फियर आता है, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ में भी आता है। मान लो कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फियर रहेगा कि मेरे अगर जॉब छूट गई तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे अटैचमेंट होता है, ठीक है। ये डीप अटैचमेंट की वजह से होता है कि आपने किसी ना किसी चीज को डीप अटैचमेंट कर लिया है, ठीक है। तो उसी की वजह से ये होता है, ठीक है। आपको सिक्योरिटी चाहिए कि मान लो कि आप कोई जॉब में हो तो आपको कंफर्ट जोन मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, यहाँ से मुझे छूटना नहीं है, ठीक है। तो ये इसी की वजह से ये फियर ऑफ लॉस होता है, ठीक है, कि मुझे अगर लॉस हो गया, मुझे अगर यहाँ से निकल गया तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे ये होता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ फियर निकाले हुए हैं कि किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। इमोशंस कौन कौन से होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फियर्स हम लोग फियर ऑफ लॉस देखते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा फियर ऑफ लॉस है कि फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस। अगर मान लो कि आपका लव्ड वंस है, अगर मान लो कि वो अगर आपके साथ नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, ओवर प्रोटेक्टिवनेस होगी। तो ये जो सारे हैं वो अटैचमेंट की वजह से होता है, ठीक है। मान लो कि क्या किसी चीज़ के साथ आप अटैच हो गए हो, ठीक है, तो आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी दूसरा है फियर ऑफ फिनेंशियल लॉस। मान लो कि अगर आप फाइनेंशियल आपका अच्छा है और अगर आपको वो अगर लॉस हो गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें क्या क्या होता है, तो आपको स्ट्रेस होता है, रिस्क अवर्जन, मतलब आपको जो भी रिस्क लेना है वो रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। एक्सक्लूसिव सेविंग बिहेवियर, मान लो कि आपका बिहेवियर सेविंग है, अभी मान लो कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना है, 1 लाख की कैपिटल आपने डाल दी, तो अभी आपको पहले तो यही डर लगेगा
कि मुझे अगर मान लो कि मेरा लॉस हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। अभी अगर सेविंग बिहेवियर आपका होता है कि 1 लाख रुपए आपको कैपिटल में, आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो उसमें से अगर 20,000 30,000 भी आप डाल सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है, और उससे आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा डालना है। आपका बिहेवियर क्या होता है, मोस्टली 90% पीपल का बिहेवियर सेविंग होता है। अगर मान लो कि आप रिस्क नहीं लोगे तो आप वहीं पे वहीं के वहीं रहोगे, ठीक है, पूरा पूरा लाइफ वो सेव ही करते रहोगे, उसमें कुछ हो नहीं सकता। अभी आपको रिस्क तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि लव्ड वंस की बात करूँ, अगर आप उसके उसके साथ ही रहोगे, ठीक है, तो आप कुछ आपका जो लॉस है, ठीक है, उसको ही प्रोटेक्ट करते रहोगे। अगर मान लो कि छोटी सी बात के लिए अगर आप ये कर रहे हो तो आप मतलब डर रहे हो कि फियर ऑफ लॉस, मुझे लॉस हो गया तो क्या होगा, तो फिर आप लाइफ के अगर पूरी लाइफ आप डर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, चलिए मैं एग्जांपल भी एक दे देता हूँ। अभी मान लो, ये एग्जांपल मैं लास्ट में देने वाला था पर अभी दे देता हूँ। चलिए, अभी क्या होता है, मान लो कि कोई अंडा है, ठीक है, वाइट कलर का अंडा होता है जिसका ऑमलेट बनता है, सबको पता है, ठीक है, एग एग बनता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अगर मान लो कि ये अंडा है, अगर मान लो कि इसको फूटा नहीं, ठीक है, ये फूटा नहीं तो इसका क्या यूज होगा, आप मुझे बता सकते हो क्या यूज होगा इसका? कुछ भी नहीं होगा यूज, ठीक है। अगर मान लो कि ये फूट गया तो इसका ऑमलेट बना सकते हैं, इसमें से बच्चा निकल सकता है, ठीक है, बहुत सारे यूज है। पर अगर ये उसको डर लगता है कि मैं नहीं फूटूंगा नहीं फूटूंगा तो क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद थर्ड लॉस आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, फोमो। इसको फोमो बोलते हैं। ये ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी पर्सनल लाइफ में ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो कि आपको कोई अगर चीज छूट गई आपसे, ठीक है, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी कि आप छोड़ भी नहीं सकते और इसको कर भी नहीं सकते। तो ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अगर आपसे मिस हो गया तो अगर आपको ट्रेड अच्छा आ रहा है आपके पास, आपकी स्ट्रेटेजी पे बैठ रहा है, आपका माइंडसेट भी ठीक है, पर अगर आपको डर लग रहा है तो आप नहीं कर पाओगे और आपको बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने मिस कर दिया, मैंने मिस कर दिया, ठीक है। तो आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आता है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। अगर मान लो कि किसी चीज पे आपका कंट्रोल है, ठीक है, और आप उसको लूज नहीं करना चाहते, आपका पूरा माइक्रो मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होना चाहिए, तो फिर उसके उसमें आपको डर लगेगा, ठीक है। आपको ये डर लगेगा कि मेरा कंट्रोल लूज हो गया तो इसके ऊपर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा ये जो डर है ना लाइफ में, लोगों का सबसे बड़ा डर यही है कि फियर ऑफ फेलियर्स, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ और स्टेटस। मान लो कि आपका जो स्टेटस है, मान लो कि आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, अच्छी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फियर ऑफ फेलियर लगेगा, मैं अगर यहाँ पे फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई तो मैं क्या करूंगा, मेरा स्टेटस लॉस हो गया तो क्या करूंगा। कोई किसी को भी अपना स्टेटस बहुत ही पसंद होता है कि मेरा अगर स्टेटस यहाँ से लूज हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये अगर इसको अगर मैनेज करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंट्स पीपल ऑफ टेकिंग रिस्क ऑफ परस्यूइंग ड्रीम्स। मगर अगर आपने कुछ ड्रीम्स है आपके, तो उसको रिस्क के आप कर सकते हो, रिस्क टेकिंग लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अभी इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अभी इसके टाइप्स ऑफ फियर तो हम लोगों ने देख लिया, अभी इसके इफेक्ट हम लोग देखेंगे। पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कौन से टाइप के फियर्स होते हैं, ठीक है। फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, ये पहला है। दूसरा है फियर ऑफ फिनेंसिंग लॉस, ये सेकंड है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ये थर्ड है। उसके बाद है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। और अभी इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं कि इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस क्या होता है, तो जैसे कि आप इमोशनली कंट्रोल नहीं रहोगे, अगर आपका कुछ लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप इमोशनली हैंडल नहीं कर पाओगे इसको। जैसे कि आपको एंग्जाइटी होगी, सैडनेस होगा, ठीक है, सैड हो जाओगे आप पूरा। ऑब्सेशन ओवर पोटेंशियल लॉसेस, मतलब आप अपने जो लॉस है उसको ही सोचते रहोगे कि मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, माइंड में यही चलता रहेगा कि मेरा ये लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो उसको भी हमें उसको उसका सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। पुअर डिसीजन मेकिंग, एक्टिंग आउट ऑफ फियर रादर देन लॉजिक, मतलब आप पुअर डिसीजन लेने लगोगे, आपका डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं रहेगा। कि अगर मान लो कि आपने लॉस कर दिया तो आपका क्या होगा कि आप एक्टिंग करने लगोगे कि हाँ मैं तो अभी नहीं हूँ फियर में, अभी तो मुझे डरा भी डर नहीं लग रहा है, आप एक्टिंग करने लगोगे, झूठी एक्टिंग, ठीक है। उसके पहले अगर मान लो कि आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको उसके पीछे का लॉजिक देखना है कि मुझे लॉस क्यों हुआ, ठीक है। मान लो कि आपको लाइफ में या फिर आपके जॉब में या फिर कहीं पे भी आपको कुछ लॉस हो रहा है, या फिर आपकी जॉब छूट रही है, क्या आपका लव्ड वंस छूट रहे, कुछ भी हो,
ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग में आपको लॉस हो रहा है, 1 लाख रुपए का मान लो कि लॉस हो गया, तो उसको उसके पीछे के लॉजिक देखो कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हुआ है लॉस, ठीक है। तो उसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अटैचमेंट इश्यू, आप किसी ना किसी चीज से अटैच हो जाते हो, ठीक है। मान लो कि ट्रेडिंग से आपका कोई ट्रेड है, कुछ स्टॉक है, तो उसके साथ आप अटैच हो जाते हो, तो उसको आपको अटैचमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन ऑफ फॉर सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी मतलब आप कोई कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो माइंडसेट है वो सिक्योर हो जाएगा कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, मुझे यहीं से छूटना ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो रिस्क चेंजेस मतलब आपका जो अटैचमेंट है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है अवॉइडेंस ऑफ रिस्क ऑफ और चेंजेस, मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको रिस्क नहीं लेना है कि नहीं मुझे ये नहीं चेंज करना है, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपका लाइफ है तो उसमें भी आपका लव्ड वंस है, उसको भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये बहुत डिफिकल्ट है और ये किसी से नहीं होता। मोस्टली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कर सकते हैं, और उसका माइंडसेट ठीक होना चाहिए तो ही ये कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते, क्योंकि सबको अपना स्टेटस की इम्पोर्टेंट होता है कि मेरा स्टेटस अगर टूट गया तो क्या हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसका जो ये इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ओवरकमिंग फियर ऑफ लॉस। अगर मान लो कि आपको फियर ऑफ लॉस है, सबको होता ही है, ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसको बिना देखे मत क्लोज करना, क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है। देखते हैं अभी इसका 4 या 5 पॉइंट्स है, वो आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस, मान लो कि माइंडफुलनेस मतलब क्या होता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आपका जो भी, एक्सेप्ट दैट लॉस इज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ये एक्सेप्टेंस मतलब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। मान लो, चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल भी एक दे देता हूँ, ठीक है। मान लो कि 1 लाख रुपए का आपको लॉस हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपीज का आपको लॉस हो गया। आज आज आपको लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, तो अभी इसमें ऑप्शन क्या है आपके पास? वो आप वापिस आने वाला है 1 लाख रुपए? नहीं आएगा, वो पास्ट है, उसको भूल जाओ, वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। मान लो कि अभी आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है, ठीक है, तो उसको वो कवर नहीं होने वाला है, वो अभी नहीं आने वाला, ठीक है, उसको भूल जाओ, वो पास्ट था, उसको भूलने में ही बेटर है। अगर मान लो कि आप ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग चालू है आज, और 1 लाख रुपए का अगर लॉस हो गया, जो भी 10,000 का 15,000 का लॉस हो गया, आज लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको कंट्रोल क्या करना है, उसमें आपको सीखना क्या है, वो आपकी लर्निंग है, ठीक है। जैसे कि आपका लव्ड वन है, आपकी जॉब है, कुछ भी है आपकी लाइफ में, तो आपको उससे सीखना है कि मेरी गलती कहाँ हुई, मैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, फ्यूचर में आने वाले टाइम में उसको मैं कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वो गया वो चला गया, वो पास्ट था, उसको भूल जाओ, वो कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एक्सेप्ट, दैट्स इट, ठीक है। अभी देखते हैं कि सेकंड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो गया, ठीक है, मुझे मेरा जो लॉस हुआ वो ठीक था, ठीक है, उसमें अपने जो भगवान है, जो भी आप जिसको आपका जो इष्ट देव है, ठीक है, उसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू, ये जो मुझे मुझे मेरा गया, मेरा जो लॉस हुआ वो मेरी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो फोकस उस पर नहीं करना चाहिए जो लॉस हुआ, फोकस आपको उस पर करना है कि मेरा अभी आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए आपको। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपका लॉस हुआ उसके ऊपर रिस्क में कंट्रोल होना चाहिए कि मेरा जो ये हुआ, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए कि मेरा जो अभी लॉस हुआ है, ठीक है, उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको अगर मुझे इससे सीखना है तो कैसे इसको सीख सकता हूँ। अगर मान लो कि आपको पता है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कि आप नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो उसमें से आपको 20,000 ऐड करना है डीमेट अकाउंट में, या फिर आपको जो भी आपकी लाइफ है उसमें भी अगर आपको लॉस होने वाला है, तो जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि मेरी जॉब जा सकती है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखना चाहिए कि नया इनकम आपको ऐड करके रखना चाहिए कि मेरा ये इनकम नहीं है तो मैं दूसरा भी इनकम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, ये क्या होता है, तो अगर मान लो कि आपका लॉस हो गया, ठीक है, तो उसको ये पर्सपेक्टिव से मत देखो कि मुझे तो लॉस होने वाला है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। आपको ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मान लो कि आपको लॉस हो रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि ये अगर मान लो कि चेंज से मत डरो। मोस्टली
एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना, तो होता क्या है कि अगर मान लो कि आपको जॉब करना है, ठीक है? जॉब कर रहे हो आप, या फिर आप अपनी लाइफ में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? तो आपको चेंज नहीं करना है। बहुत सारे लोग का ये क्या होता है, 90% लोग ये करते हैं कि उसको चेंज नहीं करना है। मान लो कि वो जॉब कर रहे हैं, तो उसको वो चेंज नहीं करना, वो सिक्योर है, वहाँ पे कम्फर्ट ज़ोन के अंदर है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको चेंज अगर आपको करना भी है, तो उसको अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर कुछ लॉस हो गया है आपके लाइफ में, या फिर जॉब आपकी छूट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि मुझे दूसरा मिलेगा, दूसरा अच्छा मिलेगा, ठीक है? तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट कैसे होता है, वो क्या होता है, वो देखना है, तो मैंने उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसका मैंने लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगा, ठीक है? सीकिंग सपोर्ट, अगर मान लो कि आपको लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कुछ आपका फ्रेंड है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, उसको बात कर सकते हो, थेरापिस्ट से मिल सकते हो, मेंटोर से मिल सकते हो। तो क्या है, आपको जो बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आपकी अगर लाइफ को कुछ प्रॉब्लम में डाल सकते हो, तो ऐसा डिसीजन आप नहीं लोगे और आपको बहुत कुछ हेल्प होगा, ठीक है? तो ये सारी आप प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? जो भी आपका फियर ऑफ लॉस है, मतलब आपको जो डर लगता है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, जो भी चेंज हो रहा है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, किसी की एडवाइस लो। तो बहुत सारे ऐसे जो भी सॉल्यूशन है, उसको आप जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो अगर इस वीडियो आपको पसंद, यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना, ठीक है? ताकि सबको सबको डर होता है, ठीक है? तो सबको ये हेल्प करेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है, तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर आप इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो ट्रेडिंग भी। तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, तो मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने लास्ट में दिया है। तो वहां से देख के आप शुरुआत से लेके एंड तक, एडवांस बिगिनर से लेके एडवांस तक पूरा कोर्स देख सकते हो, वो भी फ्री में, ठीक है? तो वहां से आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है? चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।